कश्मीर हमारा है, ये देश हमारा है, हम तो आएंगे, हम तो जरूर आएंगे। से हुई और कहाँ चूक हुई इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। पहलगाम हमले को पूरा एक हफ्ता बीत चुका है और इस एक हफ्ते में भारत में बहुत कुछ हुआ। जहां एक तरफ पीड़ित परिवार अभी भी शोक में हैं और जानना चाहते हैं कि क्या यह उनकी गलतफहमी थी कि वे कश्मीर गए जहां उनको उम्मीद थी कि शायद सुरक्षा कड़ी होगी। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। मतलब कश्मीर खराब नहीं यानी सिक्योरिटी नहीं सारी ऊपर मिनी स्विट्जरलैंड में एक ऑफिसर नहोतो, कोई जवान नहोतुं। जो ત્યાં કોઈ હોત ને તો આ નો થાત। કોઈ સિક્યુરિટી નહીં। કાશ્મીરનું નામ બદનામ કરો છો। કાશ્મીરમાં કઈ વાંધો નથી, વાંધો આપણી સરકારની સિક્યુરિટીમાં છે। पूरा देश प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है कि अब एक हफ्ते बाद वे पाकिस्तान को किस तरह का सबक सिखाएंगे। जहां एक तरफ लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है और वह इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक हफ्ते बाद भारत सरकार कुछ ऐसे ठोस कदम उठाएगी कि पाकिस्तान को वह सबक सिखा सके। हमले के अगले दिन ही सऊदी अरब से आने के बाद प्रधानमंत्री ने बिहार की एक पब्लिक रैली में ये ऐलान तो कर दिया था कि वह इन आतंकियों का खात्मा कर देंगे। एक हफ्ते बाद अभी भी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय सेना कुछ कड़े कदम उठाए और एक जवाबी कार्रवाई करे। कई हिंदू संगठन के नेताओं ने इस बात का दावा किया है कि वे भारत की सेना के साथ बढ़कर आगे वहां पर जाकर डट के मुकाबला करना चाहते हैं और शायद इस एक हफ्ते में वे पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच भी गए होंगे। पर जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को निशाना बना करके उनको टारगेट किया जा रहा है, ये एक बड़ी दुख की बात है, क्योंकि अगर भारत देश एक साथ नहीं है तो यकीनन वह एक साथ पाकिस्तान और आतंकियों से लड़ नहीं सकता। जिस तरह की कड़ी कार्रवाई भारत ने पिछले कुछ दिनों में की है, उससे तो साफ संकेत है कि भारत में एक युद्ध का माहौल बन रहा है। भारत के इस बाजार में कई जगह पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली गई जहां पे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। पहलगाम हमले के एक हफ्ते बाद भी लोग सरकार से उम्मीद बनाए बैठे हैं कि वह आखिर क्या कदम उठाएगी। जहां एक तरफ सारी सेनाएं तैयार हैं और सिर्फ निर्देश का इंतजार कर रही हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पाकिस्तान पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक चीज़ साफ तौर से दिखाती है कि जहां तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, उसमें पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है। भारतीय न्यूज़ चैनल्स की विश्वसनीयता पर तो काफ़ी समय से लोग सवाल उठाते आ रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते जिस तरह की खबरें पेश की गई, उसने तो पतंगबाजी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। ये गंदगी दिखा रहा है, ये जो भी गोदी मीडिया दिखा रहा है। कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं, जब यहाँ। इससे पहले मुंबई में जब भी कोई आतंकी घटना होती थी तो मुंबई के लोगों से ये कहा जाता था कि स्पिरिट ऑफ मुंबई दिखाते हुए वे डर से बाहर निकलें और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को दोबारा शुरू करें। लेकिन अफसोस की बात है कि कश्मीर के लिए लोग इस तरह की आवाज़ नहीं उठा रहे, बल्कि कश्मीर को बहिष्कार करने की आवाज़ें कई जगह से सुनने को मिलती हैं। फिल्म अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने जिस तरह से स्पिरिट ऑफ मुंबई को दिखाते हुए कश्मीर का दौरा किया, वह शायद चाहते हैं कि लोग एक बार फिर रोजमर्रा की जिंदगी में जुट जाएं। है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ बैठकर हम सोशल मीडिया पे कुछ लिख देते हैं, दोस्तों से बात करते हैं बस। लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ एक कृति करनी चाहिए, कुछ ठोस करना चाहिए।
और मैंने ये भी सुना कि तकरीबन 90% बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। ये बड़ी गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने ये भी सुना, मतलब सोचा कि ये जो आतंकवादी हैं वो हमें क्या बताना चाह रहे थे, किस लिए इन्होंने ये किया टूरिस्टों के साथ। वो शायद ये कहना चाहते हैं पूरे देश को या पूरी दुनिया को कि अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप कश्मीर ना आए। तो मुझे लगा क्यों भाई, कश्मीर हमारा है, ये देश हमारा है, हम तो आएंगे, हम तो ज़रूर आएंगे। देश में जिस तरह का एक वातावरण बन गया है, जिस तरह से लोगों पर हमले हो रहे हैं, वह चिंता का विषय ज़रूर है। और ये उसी तरह की नाकामी है जो कि हमने पहलगाम के हमले में देखी थी, जहाँ की सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक देखने को मिली थी कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं था। घटना कैसे हुई और कहाँ चूक हुई, इसका जहाँ ये घटना हुई उसके बारे में बताया और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी हैं और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में नजरें इस समय प्रधानमंत्री मोदी पर है कि वह किस तरह के कदम उठा करके पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह दोबारा ऐसी जरूरत नहीं करेगा कि भारत के किसी भी कोने में कोई आतंकी हमला हो सके। जय हिंद।